सौशाहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि पुंगाव निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कुमारी से आज जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण पूज्य श्री से प्रार्थना। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। जब देश काल परिस्थिति विपरीत हो उस समय लोगों को किस प्रकार से धर्म करना चाहिए जिससे विपरीत परिस्थिति में सभी बाहर निकलकर अच्छे स्वस्थ वातावरण में धर्म कर सकें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। पहले इस पर विचार करना पड़ेगा। प्रतिकूल जो परिस्थिति है वह किस क्वालिटी की है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति पर विचार करना चाहिए कि हम ऐसा निदत्त निकाचित कर्म पूर्व में बांध चुके हैं, अब उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए कोई धर्म का आलम्बन ले तो वह कार्यकारी नहीं होता। कोई जघन्यतम अपराध करने के बाद पूछे कि महाराज मुझे जेल हो रहा है, फांसी हो रही है, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो चुकी है, अब कोई धर्म बताओ जिससे फांसी टल जाए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग बताओ कि क्या करें। राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो गई अब पूछ रहा है वो कि महाराज ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में मैं कौन सा माला फेरूं, कौन सा जाप करूं कि फांसी टल जाए। तो ऐसे यदि धर्म किसी के अपराध को माफ करे तो धर्म नहीं है। अपराध किया है तो अपराधी की सजा माफ कराना धर्म का काम नहीं है। यदि धर्म अपराधियों की सजा को माफ कराने लग जाए तो धर्म भी अपराध की कोटि में आ जाएगा, क्योंकि हर अपराधी अपराध करेगा और धर्म कर लेगा। प्रतिकूल परिस्थिति चोर चोरी करेगा और भक्तांबर पाठ पढ़ लेगा तो उसकी कोई जेल हो गई नहीं, क्योंकि भक्तांबर पढ़ लिया। तो इससे अपराध बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। तो हमें तत्व दृष्टि प्राप्त करना है। जैन दर्शन कहता है अपराध करने के बाद एक ही धर्म है कि समता पूर्वक उस अपराध की सजा को भोगो। उस अपराध की जो सजा मिले उसको समता पूर्वक भोगो। जिसे क्या कहा, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। देखो कितनी बड़ी बात कही, क्यों नहीं सहन करना पड़ेगा, सहे क्यों नहीं जीरा। यानी जब खोटा कर्म किया है तो सहन तो करना ही पड़ेगा। अब उपाय क्या है, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम जल। अब मात उसको समता पूर्वक सहन करना ही होता है। इसलिए हमेशा ऐसे समय अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान का चिंतन करना चाहिए। मैंने कोई ऐसा जघन्यतम अपराध किया है कि आज हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ रही, यही धर्म है। समता भाव धारण करना ही धर्म है। अपराध के बाद सजा को हम जितने समता पूर्वक भोगेंगे अपराध की सजा कम होती जाती है। अंजना को जब ये पता चला कि मैंने ऐसा अपराध किया था जिस कारण से मुझे 22 वर्ष की सजा मिली, तो उसके मन में भाव आया कि ये सजा मुझे ठीक मिली, मुझे तो और सजा मिलना चाहिए। ये 22 वर्ष किसने कम कराए? अंजना कहती है कि जब मैंने ऐसा अपराध किया था तो इतनी कम सजा क्यों, मुझे तो सजा और मिलना चाहिए। ऐसा परिणाम करने से उसके जो कर्म हैं वो निर्जरा को प्राप्त होकर सजा कम हो जाती है। श्रीमती गुरुमाला निर्मल कुमार जैन, लुधियाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश।
पूज्य श्री के चरणों में कोटशा नमोस्तु। पूज्य श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, जब रात्रि में हम सपने देखते हैं तो क्या हमें सपने में भी दोष लगते हैं? सपने में भी हमें पुण्य आश्रय होता है? और क्या सपने हमको हमारे परिणामों के अनुसार आते हैं? और किन कारण से परिणामों से में हमें कैसे सपने आते हैं? नमोस्तु। स्वप्न जो है उस समय अपना उपयोग होता है, आपका को अपन को अनुभव में आता है। पहाड़ से कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसको गिरने की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? रात में भोजन कर रहा है तो खाने की अनुभूति हो रही कि नहीं? सम्य शिखर की वंदना कर रहा है तो वंदना, तो उस समय भी कर्मों का बंध निरंतर चलता रहता है। और स्वप्न कभी कभी बीमारी से आते हैं, कभी कभी प्रकृति प्रदत्त होते हैं, कभी कभी देवकृत होते हैं, और कभी कभी व्यक्ति के मन की जो धारणाएं बनी रहती हैं, जो जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं कर पाते, वे सुप्त अवस्था में आ जाते। जम्मू कुमार जैन ठुकराई। हम सबके आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन। नमोस्तु गुरुदेव। तब कल्याणक दिवस को दीक्षा कल्याण दिवस भी कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन। मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर कोटि कोटि नमन। क्या देवों के विमानों में स्थित जिन प्रतिमा का अभिषेक और पूजन देव घर प्रतिदिन करते हैं? कृपया समाधान करने के लिए। प्रतिदिन करते हैं। श्या नित्यकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामि। अरविंद कुमार जैन शिवरार्थी जयपुर। मेरे मम इष्ट गुरुदेव आप श्री के चरणों में कोटशा नमोस्तु। गुरुवर, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और कहीं अर्थी दिख जाती है तो ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं कि शुभ हो गया है, कुछ लोग का मानना है कि अशुभ हो गया है। तो गुरुदेव, अर्थी को देखने पर हम लोगों को कैसा क्या विचार या चिंतन करना चाहिए? कृपया समाधान। शुभ का संकेत ज्योतिष शास्त्रों में आता है, अर्थी का दिखना शुभ मानते हैं, लेकिन अपन को उस समय यही विचार करना चाहिए कि इसकी सदगति हो, इनके परिवार को शांति मिले, इनके परिवार में जो कुछ भी है सबको शांति की भावना भाना चाहिए। बसंती शाह जैन भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि देवों को अमर क्यों कहा गया है, जबकि देवों का तो मरण हुआ क्योंकि उनकी करता है। संसार में जितनी भी योनियां हैं उन सब योनियों में उनकी उम्र बहुत बड़ी है। असंख्यात वर्ष की उम्र वाले देव ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। स्नेहल दोषी सूरत। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि चतुर्थ वर्ष के अंतर्गत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परीक्षा में श्लोक पूछे जाएंगे या सिर्फ भावार्थ पूछे जाएंगे? आप इसको सांगानेर से उनके जो प्रभारी हैं उन प्रभारी से संपर्क करें, वो आपको गाइड करेंगे। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, जब देश काल परिस्थिति विपरीत हो उस समय लोगों किस प्रकार से धर्म करना चाहिए? ये तो पहला प्रश्न था। विवेक जैन। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे आगम में तुलसी के पौधे का कोई उल्लेख है क्या? नहीं, औषधि के रूप में। अक्षय डांगरा खांदू कॉलोनी। नमोस्तु महाराज जी, बिना पर्याय नहीं और पर्याय बिना जीव नहीं, एवं द्रव्य बिना पर्याय नहीं और पर्याय बिना द्रव्य नहीं, इनको कैसे समझें? क्योंकि स्पष्ट से कि बीज बिना वृक्ष नहीं और वृक्ष बिना बीज नहीं। यदि बीज नहीं है तो वृक्ष कैसे, और वृक्ष नहीं है तो बीज कैसे? लेकिन वृक्ष बीज नहीं है, बीज वृक्ष नहीं है, दोनों भिन्न होकर के भी एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं। ऐसा आधार आदेश संबंध होता है। विजय जैन मुंबई। मुनिश्री जी को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री जी, क्या सकाम कर्महीनता, कर्म निर्जरा, सदगति और मोक्ष मार्ग हेतु सहायक होता है? क्या केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति हेतु सकाम कर्म का त्याग आवश्यक है? नमोस्तु। सकाम निर्जरा नाम ही बता रहा है, सकाम यानी काम की। सकाम निर्जरा से ही मोक्ष मार्ग बनता है।
अकाम निर्जरा से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। कभी अकाम निर्जरा करे भुवनत्रक में सुर तन धरे। यानी भुवनत्रकों में व्यक्ति अकाम निर्जरा से जाता, मोक्ष मार्ग सकाम निर्जरा से ही होता है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, कई लोग एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, परंतु उस व्यक्ति की खुशी के लिए हम उस झूठ को सच मान लेते हैं तथा उनकी खुशी के लिए हम उनके झूठ में शामिल होते हैं। क्या कभी उसे सच का आईना भी देखा है जिससे वह झूठ बोलना छोड़ दे? मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा चोर करें। चोरी कर रहा था, उस चोर की सफलता के लिए तुमने उस चोर को चोरी को लिए अनुमोदना कर दी, तो आपको भी चोरी का फल मिलेगा। अपराध करना और अपराधी का समर्थन करना दोनों अपराध की कोटि में आते हैं। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा यह है, गुरुदेव आपने अपने एक उद्बोधन में कहा, मैं अपने गुरुदेव से मिलने नहीं, गुरु तीर्थ वंदना के लिए निकला हूँ। इसका क्या अभिप्राय है? समाधान नहीं कृपा करें। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अष्टपहर के अंदर गुरु को तीर्थ कहा है। तीर्थ करो, तीर्थ किसे बोलते हैं? जो तारता है उसे तीर्थ। तीर्थ का शब्द को उसमें अर्थ है घाट। नदी का जो घाट होता है ना, उस घाट को तीर्थ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से लोग नदी को पार करते हैं, उतरते हैं। इसी प्रकार गुरु तारणहार होने से वो तीर्थ की कोटि में आते हैं, इसलिए तीर्थ वंदना का। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा, संवर में कारण बहुत गुप्ती का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से एक संयत और असंयत, इसको आपने आचरण में कैसे लाए? संवर का अर्थ तो मन और वचन काय की आश्रय होता है। तो मन वचन काय से जब आश्रय होता है, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई। आश्रव को मन वचन काय से होता है और मन वचन काय को रोकना गुप्ती है, इसलिए आश्रव में गुप्ती ही मूल कारण है। अब रही बात अविरत सम्यक दृष्टि आदि प्रवृत्ति में, तो ये लोग जब अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को अशुभ से हटाकर शुभ में लाते हैं, उस समय यथा योग उनके गुण स्थान के अनुसार संवर होता है। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह के अंदर सराग गुप्ती और वीतराग गुप्ती कही। वीतराग गुप्ती तो मुनिराजों को ही होती है, सप्तम गुण स्थान से होती है। सराग गुप्ती चौथे, पाँचवें, छठे गुण स्थान में से, पाँचवें में एक देश, छठे में सर्वदेश सराग गुप्ती। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा की अपेक्षा से जब वो पूजन पाठ आदि करता है, तो उस समय सांसारिक अभिप्राय न होने पर उसके भी कर्मों का संवर होता है। यदि पूजा पाठ करते समय संसार का अभिप्राय है, तो फिर उसके संवर नहीं, उसको भी आश्रय होगा। श्रीमती लता जैन, रोठियाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि सुबह सुबह कोई भिखारी आए तो उसे जरूर भीख देना चाहिए, परंतु महाराज जी जब हमें दिख रहा है कि यह हट्टा कट्टा है, खुद कमा रहा है, तो ऐसे को भीख क्यों दें? नमोस्तु महाराज। वो भिखारी कहाँ है? भिखारी को कहा था ना, जब तुम्हारी दृष्टि में वो हट्टा कट्टा है तो वो भिखारी कहाँ है? वो तो बदमाश है। हमने बदमाश को देने को तो नहीं कहा, हमने ये कहा है जो भिखारी है, जो लिख रहा है कि रात भर से खाया नहीं, कल से नहीं खाया, अलग दिख जाती है, शकल से भी दिख जाता है कि वस्तुतः ये दुखी है या नहीं है। बदमाश को नहीं देना, भिखारी को देना। प्रवीण जैन, गोधा, जस्सू जी का खेड़ा, चवलेश्वर जी। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में
मेरे व मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु। आपकी पावन प्रेरणा व आशीर्वाद से चौखले के श्रावकों द्वारा प्रतिदिन अलग अलग गांवों में आकर देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक व शांतिधारा बड़ी भक्ति भाव से कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। रोजाना 25-30 भक्त रोजाना आकर पुण्य कमा रहे हैं। गुरुदेव, पूरा चौकला यह जानता है कि अभिषेक व शांतिधारा के साथ ही रोजाना भक्तांबर विधान भी हो। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? इसके लिए आपका इसके पावन लिए आशीर्वाद। पहले भी वहाँ जब थे, मैं उस समय भी चर्चा आई थी, उसका यथायोग्य समय आएगा तभी देखा जाएगा। विनीता जैन, हाँ, श्रीमती गुरुमाला जैन, निर्मल कुमार जैन, रोठिया, जिला गुना। पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है, अगर एक अजैन बच्चा जैन तत्व अपनाता है और एक जैन बच्चा वैष्णी बन जाता है तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? द्रव्य और भाव की अपेक्षा से विचार किया जाएगा। द्रव्य की अपेक्षा से वो जैन धर्म अपनाता है, लेकिन उस परिवार में रहना पड़ता है, रिश्तेदारों में रहना पड़ता है, और कानून की दृष्टि से कानून धर्म को मुक्तता नहीं देता, बल्दियत को मुक्तता देते हैं। कल के दिन उसके कारण से धर्म पर संकट भी आ सकता है, और वैष्णवी आदि है तो उसकी दृष्टि से उसका तो अहित है, लेकिन बल्दियत उसकी ठीक होने से धर्म पर संकट नहीं आएगा। कोई कानूनन अवरोध नहीं हो सकता है, कानून की दृष्टि से परेशानी नहीं आ सकती। तो इन संबंधों में भावात्मक निर्णय अलग है और क्रियात्मक निर्णय अलग है। क्रियात्मक निर्णय अलग लिया जाएगा, उसमें बल्दियत देखी जाएगी, और भावनात्मक जो निर्णय है वह है कर्म सिद्धांत के अनुसार उसका कल्याण होगा। चांडाल को लोगों ने, देवों ने जय जयकार की, और राजपुत्र को समुद्र में फेंका, मगरमच्छ खा गए। तो भावना की अपेक्षा ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं। यदि इसको क्रियात्मक कहते हैं तो फिर बहुत बड़े संकट की संभावना है। कई मंदिर, कई क्षेत्र चले गए इसी भाव में लेकर। इसलिए भावनात्मक और क्रियात्मक क्रियाओं के अनुष्ठानों में बहुत बड़ा विचार करके इस पर विचार करना चाहिए। एकदम भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कि उसकी भावना शुद्ध है इसलिए वह विशेष है। क्रियानत में उसके कानून में बल्दियत नहीं बल्दी जाती, और जब बल्दियत और जाति का प्रसंग आएगा तो धर्म और मंदिर संकट में पड़ सकते हैं। राजीव जैन शिवरार्थी, अमर पाटन। मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर कोटि कोटि नमन। आत्मा में अनंत ज्ञान है, यह ज्ञान किसके कारण से ढका हुआ है, कृपया बताएं। ज्ञानावरणी कारण से, और ज्ञानावरणी में कारण है कषाय। कषाय की प्रबलता से वह ज्ञान ढकता है। निखिल जैन करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे एवं मेरे परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज करेरा की ओर से गुरु चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि मेरे माता पिता को पंच कल्याणक में माता पिता बनने के भाव हैं, परंतु मेरे पिताजी के शरीर में सफ़ेद दाग हैं, क्या वह इस बात के योग्य हैं या नहीं, कृपया समझाएं। संजय अजमेरा, औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज जी। सभी ने भगवंतों का अभिषेक करना जरूरी है, सभी ने भगवंतों का अभिषेक करना जरूरी है। कोई गुटखा, तम्बाकू, दारू आदि सेवन करने वाला अगर अभिषेक करना चाहता है तो हो सकता है। ये सब चीज़ें मार्ग नहीं है, ये कमेटी को ध्यान रखना चाहिए, समाज की व्यवस्थाएं ध्यान रखने। यहाँ तो प्रश्न कर सकते हो, लेकिन क्या तुम कमेटी में बैठ करके प्रस्ताव पास कर सकते हो कि ये व्यक्ति अभिषेक नहीं करेगा, ये क्योंकि निषिद्ध है। एक बात। दूसरी बात, जो इस प्रकार के विषय करते हैं उनको स्वतः ही अभिषेक नहीं करना चाहिए क्योंकि दोष तो उनको लगेगा। मान लीजिए कोई इस प्रकार अशुद्धि में करता है तो दोष का भागीदार वो है। स्वयं सोचना चाहिए कि यदि उसमें कोई ऐसा विषय है तो उसको अभिषेक नहीं करना चाहिए। प्रवीण टोंगिया, रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल। आराध्य गुरुदेव को कोटिशा नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम भगवान को देख सकते हैं क्या? जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें।
न भगवान हमें कुछ देते हैं न हम उनको देते हैं, और भगवान का ही सब कुछ है, और हमारा जो और भगवान के पास जो है वो सब हमारे ही है। हाँ, भगवान के पास मंदिर है, किसने दिया है? बोलो, डरते क्यों? भगवान के पास कमल बिछाए, किसने दिया? छत्र किसने दिया? चवर किसने दिए? सब अपन ने दिए। तो भगवान के पास जो कुछ है सब अपने ही तो है, और क्या। अब अपन बात देंगे, अपने पास जो कुछ भी है अपना क्या है? कहाँ से आया? अपन ने भगवान का अभिषेक किया, पूजा की, भक्ति की, नाम लिया, सब उन्हीं के नाम का तो खा रहे हैं। तो ये तो परस्पर उपग्रह जीवानाम। किसान खेत में बीज बोता है, लगता है कि खेत को दे रहा है, लेकिन खेत जब बाद में देता है तो बोनी के समय किसान खेत को देता है, और फसल पकने के बाद खेत किसान को देता है। बस ऐसा ही भक्त और भगवान का संबंध होता है। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। एक जिज्ञासा में नाम नहीं आया है। जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु। मुझे शादी नहीं करना है और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर स्त्री पर्याय का छेद करना है। इसके लिए पहले मुझे कुछ साल सांगानेर में लौकिक और अलौकिक शिक्षा लेनी है, लेकिन घर वाले शादी के लिए जिद लगाए बैठे हैं। यदि मैं उनकी जिद पूरी नहीं कर रही हूँ तो ऐसे कहता है कि तू तो पैदा होते ही मर जाती, अच्छा होता। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए, यही कह रहा, मार तो नहीं रहे ना। ये तो माँ बाप की भाषा होती है, कह देते हैं क्रोध में आकर के, अपने आप में परिस्थितियां देख करके। ऐसे प्रसंगों को हम सार्वजनिक कोई निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि क्या परिस्थिति है, तुम्हारे संबंध में परिवार वालों की क्या धारणा है। परिवार वालों को विश्वास में लो, उनका विश्वास जीतो। जब वे विश्वास में आ जाएंगे तो वे तुम्हारे अनुकूल हो सकते हैं। यहाँ से निर्णय देना ठीक नहीं होगा। श्रीमती चंदा जैन, मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव कोटि सा नमन। व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से महावृत्ति के संबर में क्या विशेषता होती है? दोनों जरूरी हैं। व्यवहार के बिना मार्ग नहीं है, निश्चय के बिना मंजिल नहीं। व्यवहार यदि खत्म हो जाएगा तो मार्ग खत्म हो जाएगा, निश्चय खत्म हो जाएगा तो मंजिल खत्म हो जाएगी। बिना मार्ग के मंजिल नहीं, और मंजिल के बिना मार्ग कोई काम का है नहीं। एक दूसरे के पूरक हैं। पंडित जी साहब दौलत राम ने लिखा, हेतु नियत को हुई, वह व्यवहार निश्चय तक पहुंचाने में कारण होने से व्यवहार भी उपकारी है। व्यवहार उपकारी है, निश्चय उपादेय है। राजीव जैन, नहीं जी हो गया। ममता जैन, ममता काला, सूरत। आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन। मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग अपने कर्मों की निर्जरा कैसे करें? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। अपने परिणामों को निर्मल बनाकर, अनैतिक अनर्गल व्यसनों से अपने मन वचन काया को दूर करेंगे तो पापों की निर्जरा होती है। रंजना जैन, दोसा। नमोस्तु मुनिराज जी। केवल ज्ञान के 10 अश्चर्य में एक अश्चर्य अदया का अभाव बताया गया है, तो अदया तो उनके बचपन से ही होती है। उस अश्चर्य को केवल ज्ञान का अश्चर्य कैसे समझें? अदया का अर्थ होता है दया का अभाव नहीं है उनके यहाँ। अदया का अभाव यानी वो निर्दयी नहीं होते। बचपन से होना अलग चीज़ है। उस समय तो बहुत सारी परिस्थितियाँ असंयमी होने के कारण, ग्रस्त में होने के कारण से बहुत सारी दया करते हुए भी नहीं कर पाते। वहाँ जाकर के अतिशय आने, वहाँ कभी किसी के प्रति विपरीत परिणाम नहीं होता है, इसलिए अदया का होना। क्योंकि संसार में ऐसे कई भगवान हैं जो वरदान और अभिशाप देते हैं, क्रोध में आकर अभिशाप भी देते हैं, विनाश भी करते हैं।
इसलिए वहाँ कहा गया जिनेन देव कभी भी किसी का नाश नहीं करते हैं, ऐसा मानना है। तन्मय जैन लटेरी निर्यापक मुनि पुंग श्री ईश्वर सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। घर में लगी हुई भगवंतों की तस्वीर शीरन आदि से खराब हो जाती है, तब उनका विसर्जन किस तरह से किया जावे एवं 1 जनवरी के दिन शुभोदय तीर्थ पर आपसे किया था, उसमें जो गंधोदय प्राप्त हुआ है उसकी कितने समय तक रख सकते हैं? शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो महाराज के शरीर का क्या करते हो? वही फोटो को कर देना, और क्या, यही है। अब सीख और गंधोदक का जो मर्यादा है, पानी की मर्यादा जो है 24 घंटे ही बताई, ऐसा मानना चाहिए। वैभव काला सूरत आराध्य गुरुदेव को मेरा कोर्सा नमन। मेरी जिज्ञासा है पुण्य का संचय कैसे करें, कृपया बताने कृपा करें। पुण्य कार्य करने से करो। पुण्य का षड आवश्यक जो बताएगा, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयमस्तपा, ये पुण्य के अर्जन के कारण है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश। मेरे परम पूज्य देव आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समदृष्टि वृत्ति और महावृत्ति जीवों के आश्रय अनुरोध में क्या विशेषता होती है? उनके गुण स्थान उनके परिणामों के अनुसार भिन्नता रहती है, क्योंकि आश्रय और बंध के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण बंध होते हैं, तो जिसके जैसे परिणाम होते हैं वो विशेषता बनती है। हाँ? आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री सानिध्य में कुंडलपुर निकट कुम्हारी से हो रहे जिज्ञासा समाधान में उपस्थित कुम्हारी व आसपास के भक्तों की उपस्थित भक्तों की ओर से और दुनिया के 122 देशों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पारस चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की जिज्ञासा को सुन रहे सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव का कल सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से श्री विहार हुआ और आज कुम्हारी में ही पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य कुमारी जैन समाज को मिला। कुम्हारी जैन समाज पूज्य गुरुदेव की चरण रजपात धन्य हुई। आइए प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं चेतन जैन दिल्ली और तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जैन जतारा। नमोस्तु महाराज जी, मैं चेतन जैन दिल्ली से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कोरोना काल में जो हमारे धर्म ध्यान में कमी हो गई थी, उस कमी को अब इस समय कैसे पूरा किया जा सकता है? देखो, उस समय भी धर्म ध्यान लोगों ने किया है। अब यही है कि उस धर्म ध्यान में अति विशुद्धि लाई जाए, उसमें जो यदि अनुकूलता बने तो धर्म ध्यान का समय बढ़ाया जाए। जितने घंटे कोरोना काल में मंदिर में जाने के क्षय हुए हैं, उतने घंटों को पूरा किया जाए। जैसे आप लोग नौकरी में सर्विस में करते ना, कि यदि आज तुम नौकरी पर नहीं जा पाए तो उस कार्य को कल पूरा कर दो, तो 1 साल के 365 दिन होते हैं। जितने घंटे आप मंदिर में लगाते थे उतने घंटे आपके कम हुए, उन घंटों को आप धीरे धीरे एडजस्ट कीजिए। मतलब अभी 1 घंटे लगाते हैं तो 1.25 घंटे लगाना शुरू कीजिए, 1.5 घंटे लगाना शुरू कीजिए। जितने घंटे कोरोना काल में मंदिर के छूटे हैं उन घंटों को आप पूरित कीजिए। पूजा करने में जितनी पूजाएं आपकी छूटी हैं, कि कोरोना काल में इतनी पूजाएं मैं करता यदि मंदिर जाता, तो उतनी पूजाओं को एक एक पूजा प्रतिदिन बढ़ा करके उतनी पूजाओं को आप पूरित कीजिए। गंधो अभिषेक के समय पर यदि आपके उतने दिन छूटे हैं तो अभिषेक के समय के बाद, अभिषेक का समय तो वो ही रहेगा, लेकिन अभिषेक की भावना करने के लिए उतनी देर तक आप उतना और बढ़ाइए। किसी भी कार्य की कमी की पूर्ति के लिए उसका उतना समय पूरित करना चाहिए। ईमानदारी तो यही है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती ज्योति जैन जतारा माइक ज्योति जी के पास पहुंचा दें और तैयार रहे सचिन जैन दमोह। जैसे आप मंदिर अभी एक बार जाते
कोरोना काल पे आप साल भर मंदिर नहीं गए तो अब दिन भर में मंदिर में को 2 बार जाना चाहिए। एक बार तो प्रतिदिन जाना ही है, और दूसरी बार किस लिए जा रहे हो? कोरोना का कि कोरोना काल में नहीं जाया तो उसको दूसरा पूरा करने के लिए 1 साल तक मंदिर में 2 बार जाओ। यदि सही ईमानदारी करेंगे तो ऐसा करना चाहिए, बाकी ऐसा कोई करता नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री ऐसे कौन से भाव, कौन सा पुण्य किया जाए कि जिससे आगे हमको यही पर्याय, यही धर्म मिले? ले लो माइक। उसके लिए तो एक ही है कि दृढ़ता पूर्वक जो हम लोग आजीवन नियम आप लोगों को देते हैं, देव दर्शन का, अभिषेक का, माला फेरने का, इसका अर्थ यही होता है कि हम जीवन के अंत तक यदि जैन धर्म के जो आवश्यक क्रियाएं हैं इनका यदि हम अंतिम क्षण तक पालन करते रहेंगे तो नियम से वह मर कर के जैन कुल में ही उत्पन्न होगा। और यदि, क्योंकि उसने नियम ले लिया, मान लीजिए उसने नियम लिया कि मैं जीवन के अंत तक नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा, मैं जीवन के अंत तक बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करूंगा, तो नियम से वह नियम है। गोमर सार में जीवकांड में लिखा कि वह नियम ही उसको उस पर्याय में ले जाएगा जहाँ नमोकार मंत्र पढ़ने की छूट मिलेगी। ऐसे कुल में जन्म होगा, ऐसी जाति में जन्म होगा जहाँ वह नियम से, जन्म से ही उसको नमोकार मंत्र सुनाया जाएगा। इसलिए जैन धर्म संबंधी जो नियम हैं उनको जीवन के अंतिम श्वास तक पालन करने का संकल्प करना चाहिए। यही सबसे सरल और सही उपाय है। दीपक सचिन जैन दमोह और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी पूनम जैन बीनागंज श्री अनंतमती माता जी सत्संग। मम आराध्य मेरे गुरुजी को मेरे सपरिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, शंका है, हम व्यापारी वर्ग के लोग, हम लोग का डेली की रूटीन फिक्स रहती है, ये करना, ऐसे में धार्मिक आयोजनों का होना, गुरु लोगों का आना, हम लोग अपने कार्यों के प्रति झूठ बोलना, लापरवाही करना, ये हमसे होता है। इसमें हमें किस पाप का बंध लगेगा? आप व्यापार करते रहते हैं, लेकिन बीच में यदि कोई अच्छी पिक्चर आ जाए टीवी पर, तो क्रिकेट आ जाए, तो रिश्तेदार ब्याई जी या समधी साहब आ जाएं, तो फिर समय एडजस्ट करते हो कि व्यापार में बैठे रहते हो? हैं? तो जब संसार के कार्यों में समय एडजस्ट करते हो तो धर्म के कार्यों को भी समय एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि हम दुनिया, अभी कोई दोस्त आ जाए, गप्पों के लिए आ जाए, तो दुकान पे से उठ के चले जाओ, तो धर्म के कार्य कोई आ जाए तो भी दुकान पे से उठ के चले जाना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। ऐसे में महाराज जी कभी कभार झूठ बोलना भी स्वाभाविक हो जाता है। तो झूठ का अर्थ क्या है? किस लिए झूठ बोले? कल आ रहे हैं, आज शाम को आके कर देंगे, परसों कर देंगे, तो गलत बात है। जी महाराज जी, नमोस्तु नमो। माइक जल्दी पहुंचाओ, उधर उधर उधर, और सौरभ उधर पहुंचो पहले जल्दी। ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी और तैयार रहेंगे संजय चौधरी। हे मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, निदत्ति निकाचित कर्मों का बंध किस कारण से बनता है? निदत्त निकाचित, संजय चौधरी। द्रव्य क्षेत्र काल में, जिस काल में जो कार्य नहीं करना चाहिए वह कार्य यदि हम करते हैं तो अशुभ कर्मों में निदत्त निकाचित पड़ते हैं, और जिस काल में जिस स्थान पर जो धर्म नहीं करना चाहिए फिर भी वो धर्म करने का भाव करता है तो उसकी विशेषता मानी जाती है। तो और दूसरी बात, जिन कार्य के अशुभ कार्य करने में व्यक्ति मरने मारने पर तैयार है, मैं मर जाऊंगा, मार डालूंगा, लेकिन ये कार्य तो करूंगा, ऐसा परिणाम जब आता है तो निदत्त निकाचित कर्म बंद होते हैं। किसी ने कहा, देखो भाई उससे झगड़ा मत करो, नहीं तो हानि, बोले मैं मरूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो निदत्त निकाचित कर्म। जहाँ मरने मारने वाली बात आती है वहाँ निदत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। चौधरी संजय जी और तैयार रहेंगे सौम्य जैन दिल्ली। हमारे परम उपकारी पूज्यपाद गुरुवर
मुनि पोंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कई वर्षों से आपके आशीर्वाद से सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम कार्य करते आ रहे हैं। आज यह जो जीवन बचा है, कई बार भयानक एक्सीडेंट हुए और कोरोना भी हमें और हमारे पूरे परिवार को होगा, परंतु जैसे ही हमने अपनी विपदाओं का समय समय पर संदेश आपके श्री चरणों में पहुंचाया और आपसे आशीर्वाद मांगा, तुरंत हमें उसका लाभ हुआ और आज जो हम जीवित खड़े हैं वह आपकी कृपा से खड़े हैं। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। जय हो। महाराज श्री, जिज्ञासाएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन आपके दर्शन से सारी जिज्ञासाएं अपने आप गुल हो जाती हैं। हे गुरुवर, हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि जब आप चांदखेड़ी जी में विराजमान थे, करीब 7 या 8 बच्चे वहाँ पर ऐसे आए थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उसका कारण था कि उन्होंने पैकेट बंद पदार्थों को खाया। जो प्लास्टिक के थैलियों में पैकेट बंद आते हैं जिसमें तरह तरह के रसायन होते हैं और केमिकल से वो बने होते हैं, उनमें केमिकल रहते हैं जो बहुत ही घातक बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि आज इस जिज्ञासा समाधान के माध्यम से आप हम सबको 122 देशों की जनता को, अपने भक्तों को बताएं कि उनके दुष्प्रभाव क्या हैं, कैसे उनकी रोशनी गई, वो उनकी शांति धारा भी वहाँ पे हुई थी। जितने भी फास्ट फूड हैं, चाइना आदि से जो प्रोसेस निकलती है, ये समस्त इंद्रियों के घातक हैं। जितना फास्ट फूड खाने वाला व्यक्ति है, 2-5 साल यदि वो रेगुलर खाता रहे तो आंखें तो जाएंगी, कान भी जाएंगे, सोचने की क्षमता जाएगी, शरीर की शक्तिहीन हो जाएगा और ऐसा शक्तिहीन हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि फास्ट फूड जितने भी हैं उनमें ऐसा जहर डाला जा रहा है, ऐसी परिणति बनाई जा रही है। और चाइना से जितनी भी खाने वाली वस्तुएं प्रोडक्ट होती हैं, वे सब नकली नुकसानदायक होती है। वो केमिकल से बनती हैं, ओरिजिनलिटी तो उसमें है ही नहीं। इससे जिन व्यक्तियों को जल्दी अपने इंद्रियों का हिरास करना है वे फास्ट फूड खावें, और नहीं करना है तो भूखे रह जाओ लेकिन फास्ट फूड मत खाओ। उपवास करने से कोई व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा, एक टाइम नहीं खाओगे लेकिन ये जितने भी फास्ट फूड हैं ये सब खाने के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोग भी आज इनके लिए मना करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सौम्य जैन दिल्ली और तैयार रहेंगे आलोक जैन जबलपुर। सौम्य जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो त्रियंच गति के जीव बोलते हैं कि वो मोक्ष जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, कि मनुष्य गति के जीवों से ज़्यादा जल्दी त्रियंच गति के जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो वो कौन से जीव होते हैं जो मोक्ष प्राप्त करते हैं? सारे त्रियंच ये परिणामों के ऊपर आश्रित है। त्रियंच जल्दी मोक्ष प्राप्त करते ऐसा नहीं, मनुष्य भी करते हैं, त्रियंच भी करते हैं। परिणाम जिसके जितने जिस प्रकार के हो जाते हैं उसको प्राप्त हो जाता है। त्रियंच अच्छे परिणाम कर ले तो त्रियंच गति से तो मोक्ष है नहीं, वो मरण करके उसको मनुष्य बनना पड़ेगा, विधेय आदि क्षेत्र में बन करके मोक्ष जा सकता है। तो ये परिणामों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार है। ऐसा नियम नहीं है कि त्रियंच जल्दी मोक्ष जाते हैं, मनुष्य बाद में, ऐसा नहीं। नमोस्तु। आलोक जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे सौरभ जैन चोपड़ा। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमः। मुनि श्री, कई दिनों से एक शंका मतलब मन में है कि जब आचार्य भगवान की दीक्षा हुई थी उस समय जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज संगस्त जो मुनि थे साथ में, उनका कोई अभी जानकारी नहीं मिलती, हम लोग को जानकारी चाहिए थी। पहली बात तो आचार्य श्री के अलावा सभी साधु प्राय वृद्ध थे। सुख सागर जी, सन्मति सागर जी, विनीत सागर जी, तो ये सारे साधु प्राय वृद्ध थे और बहुत थोड़े दिन के लिए ही ये मुनि व्रत पालन कर पाए और उनकी समाधि हो गई।
कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, बहुत सारे ज्ञान सागर, इसलिए उनके ज़्यादा बिहार नहीं हुए। वे राजस्थान के छोटे से स्थान में बिहार करके और समाधिस्थ हो गए, इसलिए उनका उल्लेख नहीं मिलता। अपने भाग्य से आचार्य श्री जय हो जय हो। अपन को उम्र गया, अब तो अपन तो उपकारी को जानते हैं। विकल्प था महाराज जी कई दिनों हाँ है, बहुत सारे 4। जी। हालांकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने बहुत बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने दीक्षा लगभग 60 साल के बाद ही ली थी, क्योंकि वो अध्ययन में, स्वाध्याय में, शास्त्र लिखने में ज़्यादातर व्यतीत किया, और उस छोटे से समय में जो दीक्षाएं हुई वो बहुत अल्प हुई। नमोस्तु मनीष। एक विवेक सागर महाराज थे, आचार्य कल्प, आचार्य भगवंत के चरणों में उन्होंने नमोस्तु। दीक्षाएं दी। एक विशालमती माता जी, अभी वर्तमान में विज्ञानमती माता जी है ना, वो आचार्य श्री के दूसरे नंबर पर दीक्षित शिष्य थे, विवेक सागर, उनके द्वारा दीक्षित। सौरभ जैन चोपड़ा और तैयार रहेंगे नरेंद्र जैन नागपुर, नरेंद्र मोदी नागपुर। बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जिज्ञासा कि धार्मिक कार्यों में ये शुभ मुहूर्त क्यों देखे जाते हैं? शुभ मुहूर्त इसलिए देखते हैं कि उसमें और विशेषता आ जाए। धर्म भी अपने आप में शुभ है जी, लेकिन और शुभता लाने के लिए गुड बेटर बेस्ट और अच्छा हो, साधु मंगल होता है, लेकिन स्वयं साधु उस कार्य के लिए शुभ मुहूर्त इसलिए देखता है और अच्छा मंगल हो जाए, इसलिए देखना चाहिए। और एक नियम है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में ही विघ्न आते हैं, अच्छे कार्यों में विघ्न आना विघ्न माना जाता है, और बुरे कार्यों में विघ्न आना अच्छा माना, बोलो, बुरे कार्य टल जाए तो अच्छा है। विघ्न आना अच्छा माना जाता है। इसलिए मंगल इसलिए करते हैं कि अच्छे कार्यों में विघ्न आए और बुरे कार्यों में सदा विघ्न आता रहे। 2 साल से पंच कल्याणक पड़ा है श्री चंडी चोपड़ा का। माइक से बोलो ना, 2 साल, थोड़ा उसकी आवाज खोल भाई। मुनिश्री 2 वर्ष से हमारे यहाँ का पंच कल्याणक पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, तो अब जिस दिन करना चाहो उस दिन हो जाएगा, और क्या। नहीं हो पा रहा, कुछ न कुछ विघ्न आ जाते हैं गुरुदेव। विघ्न नहीं आते हैं, सोच में, संगठन में कमी आती है, विचारों में भिन्नता आती है। विघ्न तो जब आता कहलाता है जब उस कार्य को करना चाहें और उसमें असमर्थ हो, असमर्थता विघ्न कहलाती है। समर्थ हो और एकता के कारण से नहीं आता तो विघ्न नहीं है, वो हमारी मूर्खता है। बीच में कोविड आ गया था, इसलिए अभी कोविड। अरे कोविड आना ये तो अंतरराष्ट्रीय विघ्न है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। तैयार रहेंगे आलोक जैन जबलपुर, अच्छा नरेंद्र मोदी नागपुर और लता सिंघाई कुंडलपुर। तैयार रहेंगी लता सिंघाई। नरेंद्र जी शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कुंडलपुर से लौट रहे थे हम, तो रास्ते में एक बिल्ली रास्ता काट गई, तो ऑटो वालों ने साइड में रोक किया और उसने बोला कि अभी नहीं जाते, तो मैंने नमोकार मंत्र पढ़ के मतलब हम लोग आगे चले जाएंगे। तो उसके लिए मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखो, ये लोक मंगल सगुन कहलाते हैं, इनका निषेध भी नहीं कर सकते। बिल्ली रास्ता काट गई, तुम थोड़ी देर के रुक गए, उतनी देर में कोई निकल गया कि नहीं? नहीं, हमने रोके ही नहीं महाराज जी। अरे उसकी देर में रोके ही नहीं। हमने रोके ही नहीं, उसको नमोकार मंत्र पढ़ के चल आगे। हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ज्यादा हेकड़ी नहीं दिखाना। कभी कभी क्या है, पुण्य की तीव्रता होती है, थोड़ी देर रुक जाओ, उसको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उसको मान लो। ये तंत्र विद्या के अंतर्गत रहता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लता सिंघाई और तैयार रहेंगी। ऐसे सगुन का क्या माना जाता है, जैसे मान लो बिल्ली, सांप, खाली बर्तन आदि लेकर के कोई निकलता है, तो एक तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी बन जाती है, यानी आप वहाँ से अभी तक मन में डर तो बैठा, तो पार तो कर गए, लेकिन आपके मन में दुख कुछ है तो सही, तभी तो प्रश्न किया
यदि आप नहीं मानते तो प्रश्न नहीं करते, हम मानते ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी चीज़ों से मन में थोड़ी सी धारणा गलत में, और काकताली न्याय से आगे जाके कुछ हो जाता है तो फिर पूरे परिवार वाले क्या कहते हैं, तुम मानते तो हो ही नहीं। इसलिए तो उसमें एक ही रहता है कि 2 मिनट के लिए रुक करके जब ऐसे सगुन आवे, वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाए जिसने उस चीज़ को नहीं देखा है। सपोज कीजिए आपका गाड़ी आ रही है और बिल्ली या सांप ने रास्ता काटा, आप 2 मिनट रुक जाइए, दूसरी जो गाड़ी आई उसने देखा नहीं उसको निकल जाने दीजिए, और वो निकलने के बाद फिर आप चले जाओगे तो वो सगुन के रूप में खंडित माना जाता है। यह इसका अल्टरनेट काट है। लता जैन, लता सिंघई कुंडलपुर, और तैयार रहेंगी सरोज काला औरंगाबाद और समस्त जन। नमस्ते महाराज जी। हाँ, खड़े हो जाओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कुंडल से महाराज जी, ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है जो हमारे बेटों चल नहीं पाते थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसे कौन पुण्य का उदय रहा जो कि व्रत लेके समाधि पूर्वक सल्लेखना समाधि कुंडलपुर में सब किया? अलग अलग पुण्य है, अलग अलग कर्म होते हैं। जिस क्वालिटी का कर्म होता है वो अशुभ में फलता है। किसी की आँख में तकलीफ होती है, कान अच्छा होता है, कान में तकलीफ होती है, मुख अच्छा होता है। तो जिस क्वालिटी, कोई एक ही प्रकार के कर्म नहीं है, असंख्यात प्रकार के कर्म होने से अलग अलग प्रकार के फल इनके मिलते हैं। पुण्य अलग चीज़ है, पाप अलग चीज़ है। औरंगाबाद से सरोज काला, और तैयार रहेंगी सविता सिंघई कुमारी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जब हमारे घर में किसी का अंतिम समय आता है और उसे कुछ शुद्ध नहीं है, लेकिन हम उनको दीक्षा वगैरह दिलाते हैं कोई साधु से, तो उसका लाभ उन्हें होता है क्या? उन्हें तो कुछ समझ नहीं है। नहीं, यदि उसके मन में विवाह जागृति नहीं है, उसकी भावना नहीं है, तो फिर इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करना चाहिए। अपन बोल सकते हैं, मान लो वो बेहोश में है तो सुन रहा हो, लेकिन उसको बोल सकते हैं, लेकिन क्रिया रूप कराने से कोई फायदा नहीं होने वाला। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। सविता जैन कुमारी, और तैयार रहेंगे मनीष कुमार जैन लखेरी, लखनौरी पथरिया। ठीक है। मैं प्रातःकालीन स्मरणीय सुधा सागर महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। माइक पास करके बोलो, बोलो बोलो। प्रातःकालीन स्मरणीय सुधा सागर महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी एक जिज्ञासा बहुत दिनों से है कि मैं मोक्ष मार्ग को कैसे प्रशस्त करूँ, अपनी दिनचर्या में कैसे लाऊं कि मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आगम के अनुसार जो क्रियाएं कही हैं षडावश्यक की, उन षडावश्यक को पालन करो, यही बाहरिक मोक्ष मार्ग है। अंतरंग मोक्ष मार्ग में अपने मोह को, मूर्छा को, कसायों को जितना कम करोगे तो अभ्यंतर मोक्ष मार्ग बनेगा। महाराज जी, और कभी कभी ऐसा लगने बस एक प्रश्न अगले उधर दे दो मनीष जी, और तैयार रहेंगे पूज श्री को मेरा परिवार की ओर से बारम्बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सूतक पातक में जो गिनती है वो कहाँ से लेनी चाहिए, और कुटुंब परिवार में क्या अंतर होता है सूतक पातक लगने में, इसका समाधान करें। कैसा? मतलब जो सूतक पातक की गिनती लेते हैं, दादा या परदादा, कहाँ से शुरू करनी चाहिए? जो घर में बड़ा जीवित है उससे गिनना चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि पोते से गोदी वाले से गिनना। हाँ, जो जीवित घर है, का जो मुखिया है, हाँ, उस मुखिया से पीढ़ी गिनी जाती है। ऐसा सर, कुटुंब परिवार में अंतर हो जाता सर? उनमें जो मुखिया है, अच्छा, जिस कुटुंब परिवार में 2 घर हैं, हाँ, तो 2 घर में जो सबसे बड़ा मुखिया है उस मुखिया से पीढ़ी मानी जाती है, और शेष उससे नीचे वाले जो छोटे हैं उनको उसी पीढ़ी में गर्भित किया जाता है जब तक वो जीवित है। नहीं तो दादाजी को अलग लगेगा, पिताजी को अलग लगेगा, और बेटे को अलग लगेगा। विकलेश जैन, और तैयार रहेंगी पारस जैन कुमारी। श्री गुरुवर के चरणों में मेरी सकल दिगंबर जैन समाज चोपड़ा की तरफ से नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे छोटे से ग्राम में 3 मंदिर हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं, तो ऐसे में क्या पुजारी वगैरह रखना या
पैसे या द्रव्य से एक कार्य करवाना जो नहीं मिलते, तो उनमें क्या 3 बंधनों का एक कर सकते? समाज नहीं है क्या? नहीं, समाज तो है गुरुदेव। समाज है तो फिर संसार के भोजन खाने के लिए भी कोई पुजारी मुजारी लगा तो वो खा लिया करेगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शास्त्रों में आया संसार के कार्य व्यक्ति स्वयं करके संतुष्ट होता है, तो परमार्थ के कार्य भी स्वयं ही करना चाहिए। भोजन दूसरे खाने से तुम्हारे लिए संतोषी नहीं मिलेगी, तो पूजन दूसरे के करने से तुम्हें पुण्यवंत नहीं होगा। जब समाज है तो पुजारी क्यों? नमस्कार जैन और तैयार रहेंगे सुमन जैन जतारा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री वेस्टर्न कल्चर और लोगों की अति महत्वाकांक्षाओं के कारण आज एकल परिवार का प्रचलन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे बच्चे एकल परिवार महाराज श्री एकल परिवार, तो महाराज श्री बच्चे जैसे दादा दादी के प्रेम या स्नेह से और भी संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ताकि माता पिता दादा दादी के बीच में कड़ी का काम कर सकें? देखो, 2 चीज़ें हैं। एक व्यक्ति पहले विचार करता है और एक व्यक्ति ठोकर खा के विचार करता है। अभी ये जितने अलग हो रहे एकल विकार है, ये 50 साल तक, ज़्यादा पहले एकल फैमिली नहीं थी। अभी कब से चली? मुश्किल से 20-25 साल 25 साल और चलेंगे। जैसे ये दादा दादी बनेंगे सो इनको याद आएगा, तो फिर लौट के बेटे से कहें बेटा अलग मत होना। क्योंकि कुछ लोग ठोकर खा गए। जब वो स्वयं दादा दादी बनेंगे, उस समय जब उनका पोता बाहर जाएगा या बेटा बाहर जाएगा, उस समय उनको याद आएगा और उस समय सुधरेंगे। आज का युग समझाने से कम सुधरता है, ठोकर खा के ज़्यादा सुधरता है। ऐसा सुमन जैन जतारा और तैयार रहेंगे बालचंद जैन बिलहरी। बिलहरी से पूरी कमेटी आई हुई है, एक साथ खड़े हो जाएं और बालचंद जी अपनी जिज्ञासा। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हेलो, बोलो ना गुरुवर। ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई परिवार में डिप्रेशन की शिकायत होती है, तो सारे परिवार को पिछले भाव का पूर्व कर्म रहता है कि इसी भाव? सामूहिक कर्मबंध होता है। कई बार क्या है, व्यक्ति पूरा परिवार किसी झगड़ा करता है तो पूरा परिवार रिश्तेदार एक हो जाते हैं। सामूहिक कर्म व्यक्ति ज़्यादा बांधता है क्योंकि वो समूह के साथ रहता है। इसलिए बेटा लड़के आया और पिताजी ने उसकी लड़ाई का समर्थन कर दिया और बेटे के पक्ष में उससे लड़ने बैठ गया। अब ये पूछा ही नहीं कि गलती बेटे की थी कि किसकी थी, तो अब वो सामूहिक कर्मबंध बाप बेटे को एक साथ बन जाता है। ऐसा बन श्री बालचंद जी बिलहरी और तैयार रहेंगे अक्षय जैन बंडा। उधर माइक में। आज परम पूज्य गुरुदेव का कुंडलपुर से कुम्हारी की ओर बिहार हुआ और कुम्हारी में ही कुमारी जैन समाज को पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या कराने का सौभाग्य मिला। पूज्य गुरुदेव का मंगलमय बिहार कटनी की ओर संभवतः चल रहा है। हम सबको निरंतर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। तैयार रहें बिलहरी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में। देखो, संचालक ने ये बोला है, मैंने नहीं बोला कि मैं किस ओर चल रहा हूँ। हाँ, हवाओं का और साधु का कभी रुख निश्चित नहीं करना चाहिए। जहाँ से निकल जाएं वो तो बोल सकते हो, जहाँ जा रहे हैं वो नहीं बोल सकते। अब यदि मैंने चौराहे पर रुख बदल दिया तो इनके केस लॉन्च आप लोग करना। अभी आपने देखा आचार्य का, हाँ, सब लोग क्या समझ रहे थे, कुम्हारी से आगे जबलपुर और आचार्य से हमारे तरफ जा रहे हैं, और आचार्य ने यही कुमारी से तो बदला रूट, यही कुमारी से रूट बदले कहाँ पहुँच गए, बांधकपुर के पास। तो साधु के आगे की घोषणाएं जब करना चाहिए जब साधु उस रूट को पकड़ ले, तब। चौराहे जब तक पड़े तब तक तो घंटी लटकी है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अक्षय छेद बिलहरी समाज की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी बिलहरी वासियों की कि आपके चरण बिलहरी नगरी में पड़ें, ऐसी भावना है।
और मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि हमारे यहाँ ऊपर की वेदी में अति प्राचीन 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है और उस प्रतिमा का अभिषेक महाराज श्री हम लोग साल में कितनी बार करना चाहिए, ये प्रश्न है। देखो, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। बिलहरी में गया हूँ, पिछली बार जब कटनी गया था, हमारे महाराज प्रमाण सागर ने शायद पंचकर्णक भी कराया है। तो उस समय तात्कालिक जो व्यवस्थाएं हैं उस समय निर्धारित कर लेना चाहिए। ये कोई कानून नहीं है, आगम नहीं है। जैसे अभी पूज्य आचार्य महाराज ने कुंडलपुर का अभिषेक का क्या कर दिया, 9 साल के बाद महावसे, अब 9 के स्थान पर वो 11 बोल देते तो, और 7 बोल देते तो, 7 में होने, और प्रतिवर्ष बोल देते तो प्रतिवर्ष। तो अपनी व्यवस्थाएं हैं। आप लोग बैठ करके, सब लोगों से बैठ करके इसकी व्यवस्थाओं का निर्णय कर लेना चाहिए। भगवान अपने हैं और अभिषेक अपने लिए करना है, तो जैसे हो, मूर्ति को नुकसान ना हो, अपन को गंदों तक मिल जाए, ऐसा सोच लेना चाहिए। जी नमोस्तु। सुचित जैन बंडा और तैयार रहेंगे संगीता जैन। पूज्य गुरुदेव, आपका 2011-12 में कुंडलपुर में पदार्पण हुआ था और इन 11 वर्षों में पूर्व आपके श्री सानिध्य में कुंडलपुर के बड़े बाबा का 1008 कलशों से लगातार 7 दिन तक महामस्तक अभिषेक होता रहा। आपके श्री मुख से उस समय ये निकला था कि आप कुंडलपुर के बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तक अभिषेक हो गया है, अब इस तीर्थ पर कोई विघ्न नहीं आएगा। इतने अल्प समय में आचार्य श्री के आशीर्वाद और उनके मुख से निकलने के बाद 7 दिनों में ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और जैन समाज का महाकुंभ वहाँ संपन्न हुआ। गुरुदेव जब भी आज विराजमान थे और अभी महामस्तकाभिषेक और पंचकर्णक महामहोत्सव में 700 किलोमीटर आप चलकर आए, तो आपका अनुभव क्या रहा और कुंडलपुर के बड़े बाबा का अतिशय किस रूप में बड़ा पूज्य गुरुदेव? अनुभव को शब्दों में बांटने से अनुभव झूठा पड़ जाता है, इसलिए अनुभव को अनुभव में ही रहने दो, शब्दों की बात करो। चल मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु और बंडा के समस्त शिवरार्थियों का नमोस्तु। महाराज जी, संधि काल क्या है और जैनागम के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? संधि काल क्या है और ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? संधि काल का अर्थ होता है जब सूर्य ज्योतिष के अनुसार जब ये अपना स्थान बदलते हैं। जैसे सूर्य चढ़ता हुआ जब निकलता है तो रात्रि और दिन का स्थान को संधि काल बोलते हैं। जब सूर्य चढ़ता जाता है और चढ़ने के बाद जब ढलान पे होता है तो एक संधि काल ये होता है, और एक शाम को संधि काल होता है। तो संधि काल का अर्थ है 2 विपरीत परिस्थितियों का एक बीच में जो समय पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों का। अभी सूर्य चढ़ता जा रहा था, अब ढलना है, ये विपरीत कहलाता है। दिन और रात विपरीत कहलाते हैं। इनके मध्य काल को संधि काल कहते हैं। जघन्यतम 24 मिनट का होता है संधि काल, मध्यम 48 मिनट का होता है संधि काल, उत्कृष्ट 2.25 घंटे का होता है संधि काल। संधि काल 3 होते हैं। रात्रि में संधि काल नहीं होता, क्योंकि उस समय कोई सूर्य या चंद्रमा अपना स्थान नहीं बनाते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यह लोक व्यवहार में सामान्य रूप से प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त संध्या दिया, क्योंकि उस समय सभी लोग, आर्यावर्त लोग ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हैं। कोई भक्ति के रूप में, कोई ध्यान के रूप में, कोई सामायिक के रूप में। सामायिक तो 3 बार करते हैं, लेकिन गृहस्थ अविरत समय दृष्टि भी ब्रह्म मुहूर्त में उस समय उठ कर के अपने भगवान आराधना करता है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त शब्द कहते हैं। लोक व्यवहार में, शास्त्रों में ऐसा कोई भी शब्द ब्रह्म मुहूर्त नाम से ज्योतिष में नहीं दिखा। नाम से उसका नाम भी अलग अलग, क्योंकि उसी समय पर ज्योतिष शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, कब मुहूर्त विपरीत मृत्यु योग पड़ रहा हो, उसी समय अभिजीत कोई भी मुहूर्त पड़ सकता है। तो सिद्धांत के अनुसार तो पर्टिकुलर किसी मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहा, लेकिन लोक व्यवहार में उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और तैयार रहेंगी रमा जैन लोहाड़िया औरंगाबाद। आप प्रश्न करिए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार करें और दिन का अंत कैसे करें?
दिन की शुरुआत कैसे करें और दिन का अंत कैसे? अच्छे से करें, भगवान का नाम लेके करें। मेरी जिज्ञासा सुबह यह से है, हाँ जाप देकर करें, भगवान के दर्शन पूजन कोई स्तोत्र पाठ करके करें। सुबह उठते ही जाप देना चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए, कोई भावना करना चाहिए। पहले की महिला पुरुष उठते ही भली वो चक्की पीसते थे, लेकिन छह ढाला पाठ आदि करते थे, भक्तांबर पाठ। तो अच्छे शब्दों के द्वारा, अच्छे सोच के द्वारा, अच्छी क्रिया के द्वारा शुरू करना चाहिए, जिसे धार्मिक क्रिया कहते हैं। अंत कैसे करें रात को सोते? रमा जी अंत का भी यही होता है, जब दिन में सब अंत हो जाए, जब करें, उसके बाद अपने शुभ परिणामों के साथ दिन भर में किए हुए कार्यों की आलोचना करके, सबसे पहले तो दिन भर में जो कार्य किए हैं उनमें कहीं ना कहीं दोष लगता है, उनकी आलोचना करके जी संधि काल अंत काल को करना चाहिए। रमा जैन औरंगाबाद, और तैयार रहेंगी आराध्या जैन कुमारी। नमस्तु गुरु, नमस्तु। मेरा ये प्रश्न था कि हम तीर्थ क्षेत्र पे आते हैं और भगवान जी गगनदोदक हम सफर में लेके माइक से बोलें, जोर से। माइक से बोल, माइक पास करके बोलिए। मेरा ये सवाल था कि हम तीर्थ क्षेत्र पे आने के बाद जो गंधोदक हम सफर में लेके जाते हैं वो सही है या गलत? ले जाने में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तक गंधोदक की मर्यादा होती है। फिर भी आप लोग जब पानी की मर्यादा नहीं रखते तो गंधोदक को भी काहे की मर्यादा है। अब तुम्हारे यहाँ तो बिस्लरी कितने दिन की है? 6 महीने 8 महीने पता ही नहीं। तो एक श्रद्धा का विषय है। कितने दिन तक रख सकते? देखो, आगम का शास्त्र की भाषा तो 24 घंटे की है। पानी पीने के लिए भी गर्म पानी 24 घंटे है, छना पानी 48 मिनट है। लेकिन जब आप पीने की मर्यादा नहीं रख रहे हो तो गंधोदक एक श्रद्धा का विषय है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उस श्रद्धा के अंतर्गत लेकर के ले लेते। आराध्या तैयार रहेंगी संगीता जैन। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आप अपने गुरुवर जी से मिले तो आपको कैसा लगा? उनसे अच्छा लगा। जैसे तुम कहीं बाहर जाओ और अपने घर में मम्मी पापा के पास आओ तो कैसा लगता है? तो जैसा तुम्हें लगता है उससे ज्यादा अच्छा हमें लगा, बस इतना। जय हो, जय हो। संगीता जैन, और तैयार रहेंगी लता जैन बिलहरी। महाराज जी, हमें प्रतिभा स्थली जाना है, आशीर्वाद दो, अच्छे से रहें और पढ़ें। हाँ, तो प्रतिभा स्थली जाओगे और जब घर लौट के आओगे ना तो जैसा लगेगा वैसे जोड़ लेना, ऐसे ही महाराज को लगा होगा। पूज्य मुनि पुंगव श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो अपन पढ़ते हैं भगवान के शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, तो उनमें व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ये तिल मत्स्य आदि को व्यंजन बोलते हैं, और रेखाओं के द्वारा जो बने हुए होते हैं वो चिन्ह कहलाते हैं। तो व्यंजन शब्द का था तिल है, मस्सा है, भौरी है, इनको ज्योतिष शास्त्र में व्यंजन बोलते हैं, और रेखाओं के द्वारा जो आकृतियां बनी रहती हैं ये चिन्ह कहलाते हैं। लता जैन, और तैयार रहेंगे अंतिम जिज्ञासा के लिए आरती जैन जबलपुर। माइक जल्दी से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो जैसे साइंस बोलती है एक सूर्य एक चंद्रमा है, लेकिन जैन शास्त्र बोलते हैं सूर्य भी अनेक है और चंद्रमा भी अनेक है। तुम कौन हो? जैन हो कि वैज्ञानिक? जैन। बस अपन उत्तर है। अपन तो जैन है तो जैन माने, वैज्ञानिक बन जाओगे तो वैज्ञानिक पर बने। महाराज जी, जो रिसीप्टें लेते हैं, जो रसीदें लेते हैं मंदिर में, दान की रसीदें, महाराज जी उन रसीदों का क्या करें? कई बार उनके फोटो भी रहते हैं उनके ऊपर। देखो, रसीद तो इसलिए लेना पड़ती है कि वहाँ हिसाब किताब बराबर रहे। अपन को ज़्यादा रसीद नहीं रखना, वो खतरेप्रद होती हैं। जब तक रखो जब तक कोई तुम्हारी प्रमाण देना हो। मान लीजिए कोई बोली ली और तुमने किस्तों में दी तो रसीद रखो कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, और बाद में रसीद को डिसॉल्व करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। आरती जैन जबलपुर, और अंतिम जिज्ञासा रखेंगी लता जैन बिलहरी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा और यदि ये कोई है, खतरा नहीं हो तो रसीदें अपने बेटे को वसीयत में देना चाहिए कि बेटा देख, मैंने इतना दान दिया, यहाँ से तुम भी देना। जय हो, जय हो।
खतरा कोई नहीं हो तो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम लोगों को त्रिकाल 24 में बड़े बाबा के दरबार में अरयनाथ भगवान की प्रतिमा जी स्थापित करने का सौभाग्य मिला, लेकिन कुछ मजबूरीवश हम पंच कल्याण की पूजा में नहीं बैठ पाए, लेकिन हमने अपनी तरफ से अपने मम्मी पापा को बिठा दिया। ठीक, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। तो इसका कुछ पुण्य हमको मिलेगा? कार्यत का पुण्य मिलेगा, नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि हमारे यहाँ कृत कार्यत और अनुमोदना है। लता जैन और समता जैन रखकर ये विराम देंगे। समता जैन खड़े। मुनि महाराज जी की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी यदि जाप देते समय आंख बंद करके जाप देना चाहिए कि आंख खोलकर भगवान के सामने जाप देना चाहिए? जाप देते समय किसी को बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहली बात तो नींद आती हो तो खोल के करो, नहीं आती हो तो बंद करके करो। और बात करने का सवाल ही नहीं, जब जाप दे रहा है तो बात करने का मतलब ही नहीं, गलत है। गलत है। नमोस्तु महाराज जी। समता जैन अपनी अंतिम जिज्ञासा रखेंगे। शीघ्रता से खड़े हों, माइक ले लें। माइक पहुंचा भैया वहां तक। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऐसा है जैसे सूतक होती है, कितने पहरे तक की रखने चाहिए? सूतक कितनी पीढ़ी तक? 7 पीढ़ी का उल्लेख होता है, चौथी पीढ़ी से कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात है संबंध देखे जाते हैं। 7 पीढ़ी के बाद भी आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल निकटवर्ती कुटुंब मानते हो, परिवार मानते हो, कुटुंब का व्यवहार करते हो, तो फिर जब तक कुटुंब को कुटुंब मान रहे हो तब तक सूतक की परंपरा चलती है। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु महरुस्तु। हे महाराज जी हमारा पुत्र ऐसा है कि ना ही दर्शन करने में अपनी लालसा दिखाता, ना कुछ करता है। सिर्फ वो अपन दर्शन करने जाए तो कहीं कहीं से करता है और पढ़ने ठीक है, उसके कर्म की विडंबना है, कुछ नहीं कर सकते, सावधानी रखें। इसके लिए क्या उपाय है महाराज? सावधानी ही उपाय है। और अंतिम महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक विनती में आता है कि पाप पुण्य मिल दोई पायन बेड़ी डाली। तो पाप की बेड़ी तो ठीक है, पुण्य की महाराज जी बेड़ी पुण्य कैसे बेड़ी डालेगा? पाप की बेड़ी नरक ले जाती है, पुण्य की बेड़ी स्वर्ग ले जाती है। तो जब धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो स्वर्ग भी एक प्रकार का बंधन है। कोई व्यक्ति रो रहा है, कोई व्यक्ति हंस रहा है, दोनों कसाय हैं। रोने वाला भी कसाय है, हंसने वाला भी कसाय है। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग और नरक आदि जो हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति, बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ गया, एक व्यक्ति को रात में नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसके पास चिंता पड़ी है कि कल मैं क्या करूँगा, कल क्या करूँगा। और एक व्यक्ति इसलिए नहीं सो रहा है कि उसकी अटैची में 1 किलो सोना रखा है। तो सोना पुण्य के उदय में आया कि पाप के उदय में? और नींद जो हराम हो रही है वो पुण्य से कि पाप से? तो दोनों में पायन बेड़ी डल गई कि नहीं? एक के पास धन नहीं है, सो नहीं सो रहा है, और एक के पास धन की चिंता लगी है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कभू न सुख संसार में, सब देखो छान। ऐसा मानना चाहिए। मुनि बस पुंगव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है खड्गासन वाली, वो खड्गासन में ही क्यों निराकार होती है? खांचा वाली ना, वो तो एक आकार बताने के लिए दिखाया गया था, लोगों ने उसको मंदिर में बैठाना शुरू कर दिया। पंडित आसादर जी हुए हैं 12वीं शताब्दी में, उन्होंने समझाने के लिए कहा था सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं। लोगों ने उसकी मूर्ति बैठा दी, वो मूर्ति ठीक नहीं है, उचित नहीं है। सिद्ध भगवान की मूर्ति भी अरहंत भगवान के समान ही होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, नख नहीं होते, केस नहीं होते, चिन्ह नहीं होते, और सिद्ध परमेष्टि उस पर लिखा रहता है। ये बाकी होती मूर्ति एक सी ही हैं दोनों, वो अष्टप्रातिहार्य सहित हैं अरहंत की, और वो अष्टप्रातिहार्य रहित हैं, ऐसा आगम में उल्लेख है। और इस तरह से आज का यह जिज्ञासा समाधान अवस्थित कर पूर्णता को प्राप्त हुआ। के ज्ञान थे सूझे लोकालोक,
शोभाणी मस्तक धरुं सदा देतु धोख हे जिनवाणी भारती तो जपोदन गैन जो तेरा शरणागत कहीं सो पावे सुख चैन धर्म कर